हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मियांवाली में कोरोना वायरस के 20 मरीजों में से 18 मरीज सेहतियाब हो गए। मजीद 3 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी। रूरल हेल्थ सेंटर कमर मिशानी में मौजूद 2 मरीजों के टेस्ट मनफी आ गए। दोनों मरीजों को घर भेज दिया गया। डीएचक्यू अस्पताल कालाबाग में मौजूद खातून को भी टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को भेज दिया गया। हेल्थ इंतजामिया की जानिब से मरीजों को फूल भी पेश किए गए। मियांवाली में कोरोना वायरस के 2 मरीज बाकी हैं। हेल्थ इंतजामिया का कहना है कि अलामात से जाहिर होता है कि उनके टेस्ट भी मनफी आएंगे। अभी आपको बताएं कि माह रमजान में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर गई। रमजान में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। करेला और गोभी 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लहसुन 240, अदरक 300 रुपए, अरवी 200 रुपए, प्याज 40, जबकि भिंडी 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। फल फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया। राशन पानी की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। लीमू 320 रुपए, खजूर 320 रुपए, सेब 200 और अमरूद 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। केला 150 रुपए दर्जन और खरबूजा 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गरीबों के लिए जो है फ्रूट थोड़ा सस्ता कराया जाए ताकि इफ्तारी अच्छे से अच्छी हो सके। महंगी सब्जियां और फल खरीदना आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान से खबर दे आपको, जहां माह सयाम में अवाम तक मुजरे सेहत जूस की भारी तरसील नाकाम बना दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी मसनूई मिठास से जाली जूस तैयार करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जूस यूनिट पर छापा मारा गया। नागशाह चौक पर वाक़या मुगल फूड इंडस्ट्री सर्वे मुहर कर दी गई। पुराने दुनियापुर रोड पर वाक़या फूड सर्वे मुहर कर दी गई, जबकि इरफान मेमन ने बताया कि मलिक फूड से 2220 लीटर स्विस मैंगो ड्रिंक्स बरामद कर ली गई हैं। 1950 किलो मैंगो पल्प भी 2 फिलिंग प्लांट्स बरामद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का ऐसा बताना था। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मसनूई मिठास से जाली जूस तैयार करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। और शहरियों को अशियाए जरूरिया मुकर्ररा रेट पर फराहम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया गरा फरोशी रोकने के हवाले से मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी इजलास भी हुआ है जिसकी सदारत की है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, और तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उन्हें अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम जो गरा फरोशी रोकने के हवाले से ज्यादा बेहतर इकदाम किए जाएं और जहां भी गरा फरोशी देखें तो उनको फौरी तौर पर जेल भेजा जाए। इस हवाले से कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, गरा फरोशी के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही थी, आपने ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया, क्या मजीद लायामल बनाने जा रहे हैं? ये बेसिकली 3 दिन पहले मेरी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसको आज एनालाइज कर रहे थे। हर मजिस्ट्रेट की परफॉर्मेंस को चेक किया गया है और मुझे खुशी हुई है कि सब ने अपना अपना जो भी इनके विजिट्स थे और जो भी इनकी कार्रवाई थी बड़ी इफेक्टिवली उन्होंने सब चीज़ों को मॉनिटर करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि सख्ती से एक सख्त मैसेज इंशाल्लाह हम देंगे। जो माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई है, चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि सख्त एक्शन लिया जाए। उस हवाले से इनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है और हम कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन में सिर्फ 45 बंदों को जेल भिजवाया गया है। FIRs 45 FIRs थी और फिर जेल भी भिजवाया गया है। और इसके अलावा मंडी जो है उसकी भी ऑक्शन प्रोसेस को मॉनिटर किया जा रहा है। मैं खुद भी जा रहा हूँ, दूसरा दिन है कि सुबह जाके इसको चेक किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितने हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं एक्टिवली फील्ड में मौजूद हैं और इससे काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इंशाल्लाह मुल्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का यही कहना है। जो हुकूमत पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गरा फरोशी रोकने के हवाले से हिदायत। रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाहिद हुसैन बख्तियार का डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा। सिविल जज राशिद अफजल भी उनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल की तमाम बैरक्स का दौरा किया। खवातीन वार्ड, नॉर्मल असीरान वार्ड और अस्पताल का भी दौरा
किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने असीरान से मसाइल दरियाफ्त किए। दोनों जजेस ने जेल में कोरोना से मुतालिक इंतजामात को खूब सराहा, जबकि मामूली जराइम में मुलविस 4 कैदियों को रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको रहीम यार खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाहिद हुसैन बख्तियार का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, सिविल जज राशिद अफजल भी उनके हमरा मौजूद थे। मुल्तान से खबर है, जहां इंफॉर्मेशन ग्रुप आला अफसर मिसेज सुरैया जमाल का तबादला कर दिया गया। 20वें ग्रेड की ऑफिसर सुरैया जमाल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में रीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात की गई हैं। सुरैया जमाल वजारत इत्तलात में बतौर डायरेक्टर जनरल साइबर विंग काम कर रही थीं। सुरैया जमाल का तबादला इस्लामाबाद से मुल्तान किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप आला अफसर मिसेज सुरैया जमाल का तबादला कर दिया गया। 20वें ग्रेड की ऑफिसर सुरैया जमाल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में रीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात कर दी गई हैं। सुरैया जमाल वजारत इत्तलात में बतौर डायरेक्टर जनरल साइबर विंग काम कर रही थीं। सुरैया जमाल का तबादला इस्लामाबाद से मुल्तान किया गया है। गुज़िश्ता रोज ट्रिप होने वाले तमाम फीडर से बिजली बहाल कर दी गई है। मैपको हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज आंधी और तूफान की वजह से 150 फीडर्स ट्रिप कर गए थे। 150 में से 101 फीडर्स कल बहाल कर दिए गए थे, जबकि इनफरादी तौर पर की जाने वाली शिकायत पर काम अभी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज ट्रिप होने वाले तमाम फीडर्स से बिजली बहाल कर दी गई है। मैपको हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज आंधी और तूफान की वजह से 150 फीडर्स ट्रिप कर गए थे। 150 में से 101 फीडर्स कल बहाल कर दिए गए थे। वज़ीर आज़म इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ अफराद को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। कफालत सेंटर पर आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ अफराद को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। कफालत सेंटर पर आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। इमदादी रकूम की फराहमी के दौरान शहरियों के माबैन 3 से 4 फुट का फासला रखा गया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल वो साडी मदद कर रहा है, शुक्र है, असीं कहने और मदद करे। कफालत सेंटर में मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया है। शहरियों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। 1.5 महीने से अपना फारग बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कारोबार कोई नहीं है, समझाइए 12,000 दे रहे हैं। इमदाद सेंटर पर इंतजामात और अमले के ताउन से शहरी भी मुतमईन हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में एहसास प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू हो गया। पहले रोज नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों का सेंटर पर शदीद रश रहा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के बावजूद शहरी अमल दरामद नहीं कर रहे। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों की गैर संजीदगी का मुजाहिरा मुसलसल जारी है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुजफ्फरगढ़ में पैसे वसूल करने के लिए शहरी लंबी लाइनों में लग गए। रश कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार और सिविल डिफेंस एहलकार भी गायब हो गए। कॉलेज के अंदर और बाहर शहरी लंबी लाइनों में लग गए। बगैर हिफाजती इंतजामात और समाजी फासले के शहरी कॉलेज के अंदर और बाहर मौजूद रहे। समाजी हलकों की जानिब से जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। लॉकडाउन के दौरान 1.5 माह से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल है। ट्रैक पर ट्रेन न चलने के बाद मुल्तान के ग्रास मंडी फाटक पर कई अफराद ने रोजगार जमा लिया। ट्रेन न चलने की वजह से रेलवे लाइन पर रेहड़ीबान भी कारोबार करने लगे हैं। तफसीलात मोहसिन अल-मुल्क की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान 1.5 माह से मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल है। मुल्क भर के रेलवे लाइंस ट्रेन न चलने से वीरान हो चुके हैं। ट्रैक पर ट्रेन न चलने के बाद मुल्तान में रेलवे लाइंस पर लोगों के कारोबार जम गए। मुल्तान के ग्रास मंडी फाटक पर कई अफराद ने रोजगार जमा लिया। तजावुजात कायम करने वाले कहते हैं ट्रेन तो चलती नहीं, ट्रैक खाली होने पर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ये लाइन खुल जाएगी, हम रेड निकाल ले जाएंगे अपने यहाँ से। जब ट्रेनें चलेंगी तो फिर बंद, फिर चले जाएंगे यहाँ। ट्रेन न चलने की वजह से रेलवे लाइन पर रेहड़ीबान भी कारोबार करने लगे। मुल्तान के अक्सर मेन रेलवे फाटकों पर भी रिक्शा स्टैंड कायम कर लिए गए। ट्रेनें बंद हैं, ट्रेनें आ नहीं रही, इसलिए खड़े हैं। दुकानदार खड़े नहीं होने देते, कारोबार है नहीं बिल्कुल। सुबह से अब तक 110 रुपये का कारोबार करा। वीरान रेलवे लाइंस पर लोग ताज़ा हवा के लिए भी बैठते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। और छोटे ताजरों को रिलीफ फराहम करने के लिए बिजली के 3 माह के बिल्स अदा करने के ऐलान पर करियाना एसोसिएशन खुश। कहते हैं अमल हुआ तो ये हुकूमत का ऐसा इक़दाम होगा। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक।
आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का छोटे मुतासरा ताजर के 3 माह के बिजली के बिल खुद अदा करने के ऐलान पर करियाना एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि 5 लाख से जायद मुतासरा ताजरों की मालूमात जिला इंतजामिया को दे दी है, जिसके बिल 2 से 3 हजार तक हैं। उन्होंने 2 कैटेगरी हमसे पूछी है कि भाई 2000 बिल देने वाले अफराद और जो 3000 रुपये जिनके बिल आते हैं बिजली के, उनकी तादाद कितनी होगी। तो 2.5 से 3 लाख बनती है 3000 वालों की, और 2000 बिल वालों की तादाद आई है तकरीबन 2.5 लाख अफराद की। मरकजी तंजीम ताजरान करियाना एसोसिएशन का कहना है कि छोटे ताजरों के बिजली के बिल अदा करने वाला ऐलान खुश आइंदा है। इस पर अमल किया गया तो हुकूमत के मशकूर होंगे। बहुत अच्छा इकदाम होगा और दुआएं लेंगे दुकानदारों की और उनकी हमायत करेंगे, दुकानदार भी हमायत करेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो हुकूमत पहली दफा करना चाह रही है। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ताजरों को बिजली के बिल अदा करके रिलीफ फराहम करने वाला ऐसा इकदाम है जो गुज़िश्ता किसी हुकूमत ने नहीं किया। इकबाल सादिक, मुल्तान। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने पिपला गंदम खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। गंदम मरकज पर टारगेट पूरा होने तक गंदम की प्राइवेट खरीदो फरोख्त रोकने की हिदायत की। सूबाई वजीर ने फूड अफसरान को हिदायत की कि सेंटर आने वाले काश्तकारों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। सूबाई वजीर ने असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज को हिदायत की कि गंदम मरकज पर टारगेट पूरा होने तक गंदम की प्राइवेट खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी राना तारिक महमूद, वाइस चेयरमैन मलिक अशरफ और सदर तहसील बार जवाद मजहर भी उनके हमरा मौजूद थे। बहावलपुर की 6 तहसीलों में 28 सेंटर्स पर गंदम की वापसी का सिलसिला जारी है। सेंटर्स पर 31 लाख से ज्यादा बैग्स का हदफ दिया गया था, जिसमें से 20,47,000 बैग्स वापस आ चुके हैं। गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों की जानिब से गंदम बैग्स की सूरत में गंदम की वापसी का सिलसिला जारी है। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ था। बहावलपुर की 6 तहसीलों में 28 सेंटर्स पर गंदम वापस पहुंचाई जा रही है। इन सेंटर्स पर 31 लाख से ज्यादा बैग्स की वापसी का हदफ था, जिसमें से 20,47,000 बैग्स गंदम भरकर वापस आ चुके हैं, जबकि वजन के हिसाब से 3,17,000 मेट्रिक टन बहावलपुर का टारगेट है और 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा वापस हो चुकी है। 64% गंदम वापस आ चुकी है। गंदम के हदफ के हुसूल के लिए गंदम की दूसरी अजला में नकलो हमल पर भी पाबंदी आयद है। गैर कानूनी नकलो हमल पर 8 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। लैया में कल शाम होने वाली बारिश और तेज आंधी के बायस मुतादिद इलाकों में गंदम की फसल तबाह हो गई। फसल जमीन बोस होने से काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लैया में गंदम की कटाई के सीजन का आगाज हुआ तो बारिशें भी शुरू हो गईं, जिससे किसान मुश्किलात का शिकार थे। मगर गुज़िश्ता शाम होने वाली बारिश और तेज आंधी ने गंदम और चने की फसल को तबाह कर दिया। तैयार फसलें जमीन बोस होने से फसल में मौजूद आने की शदीद नुकसान पहुंचा। किसान भारी नुकसान से दो चार हो गए हैं। काश्तकारों के मुताबिक अब चने की फसल गहाई के काबिल नहीं रही। उन्होंने मुतालबा किया है कि साल भर की फसल तबाह हो गई। हुकूमत लैया को आफतज़दा करार देकर इमदाद का ऐलान करे। और डीसी ताहिर फारूक का टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान का दौरा। अस्पताल में जारी बीएसएल लैब को जल्द फाल करने के अहकाम जारी किए। डीसी ने टीचिंग अस्पताल में जेर तामीर बीएसएल लैब 3 का जायजा लिया। आइसोलेशन वार्ड, ट्रॉमा और इमरजेंसी का मुआयना भी किया। डीसी ने बीएसएल लैब 3 की कंस्ट्रक्शन को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। एमएस टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मगजी ने डीसी ताहिर फारूक को ब्रीफिंग दी। डीसी ताहिर फारूक ने कोरोना वायरस के मुतासरा के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को भी चेक किया। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ रोड्स पर स्प्रे जारी है। जरासीम कुश मादों को महलूल में मुकम्मल करके स्प्रे किया जा रहा है। डीजी खान में मुख्तलिफ शाहराहों पर रेस्क्यू की जानिब से स्प्रे का अमल जारी है। रेस्क्यू ने जरासीम कुश मादों को पानी में मिक्स करके स्प्रे किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था कि स्प्रे के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को काफी हद तक सुस्त करने में मदद मिलती है। रोड्स को कोरोना से फ्री बनाने के लिए रेस्क्यू शेड्यूल के तहत काम में मसरूफ अमल है। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स खत्म करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी कहते हैं कि मुश्किल के इस घड़ी में हुकूमत को बल्दियाती इदारे बहाल कर देने चाहिए थे। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि बल्दियाती इदारों की इस वक्त अशद जरूरत थी। ये वक्त था कि गली मोहल्ला की सतह पर लोगों की इमदाद की जाती। इस टाइम शद जरूरत थी यूनियन काउंसिलों की, जैसे गवर्नमेंट इमदाद तकसीम कर रही थी तो ये निचली सतह तक आते तो ये ज्यादा बेहतर था। अभी कोई पता नहीं है लोग कहाँ अपने मसाइल लेके जाएं। उनका कहना था कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है, मगर बल्दियाती नुमाइंदे ज्यादा बेहतर तरीका से गली मोहल्ला की सतह पर कम आमदन अफराद की मदद कर सकते हैं। टाइगर फोर्स को पता ही नहीं है कि वो उसने क्या करना है, क्योंकि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या काउंसलर जो भी, उनको आवाम का पता था, उनको अपने एरिया का पता था कि यहाँ कौन गरीब है कौन अमीर है, वो उस तक पहुंचते। शाहिद रजा सिद्दीकी का मजीद कहना था कि अब कुछ मालूम नहीं लोग किधर अपने मसाइल लेकर जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स खत्म करने की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब तक नए बल्दियाती इंतखाबात की तारीख नहीं दे दी जाती तब तक साबिका बल्दियाती इदारे बहाल किए जाएं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। साबिक गवर्नर पंजाब के साहिबजादे और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ रफीक रजवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शब खून मारा और अब यूनियन काउंसिल्स को भी खत्म कर दिया है। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स खत्म करने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शबखून मारा है। यूनियन काउंसिल खत्म करना कंफ्यूजन में इजाफा करना है। कोरोना से मुल्क माशी बहरान से दो चार है। मौजूदा हालात में बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाना था। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से रफाई काम लिए जाते, मगर हुकूमत ने टाइगर फोर्स का शोशा छोड़ दिया है। मांग करते हैं कि इसको खत्म किया जाए और फिल फॉर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बहाल किया जाए, जिसकी अदालत में भी हमने दरख्वास्त की हुई है। मुकदमा लड़ रहे हैं हम मुख्तलिफ चेयरमैन हज़रात की तरफ से, तो हमें उम्मीद है कि अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। जब तक अदालत में चले तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई इस तरह का रद्दोबदल ना करे और इस फैसले को वापस ले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मान खान बाबर का कहना था कि हुकूमत शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत अवाम को यकसू नहीं होने दे रही। हुकूमत को इस सूरत हाल में बल्दियाती इदारों पर इन्हिसार करना चाहिए था। हुकूमत जो है ये या तो बल्दियाती इलेक्शन की तारीख जारी कर दे, इनकी बल्दियाती इलेक्शन करवाए, नहीं तो ये जो पुराने बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे थे इनके साथ ये इंतकामी कार्रवाई ना करे, इन्हीं को बहाल रखे। अगर नए इलेक्शन ये नहीं जाना चाहते, नहीं करवाना चाहते। उनका मजीद कहना था कि यूनियन काउंसिल्स खत्म करने की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि ऐसे हालात में सियासत से बाज रहा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों को फिलफौर बहाल किया जाए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने इलेक्शन जंग बोर्ड पर मुनाफाखोरी और खुद साख्ता महंगाई करने पर फल फरोश को पुलिस के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि माह रमजान में गिरां फरोशी, नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने जंग बोर्ड पर कायम फलों की दुकानों पर कीमतों का मुआयना करते हुए कही। सरकारी निर्ख से ज्यादा कीमत वसूल करने पर डिप्टी कमिश्नर ने इस्माइल नामी फल फरोश को थाना सिटी के SHO खुरम के हवाले करते हुए FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शुएब और तहसीलदार साहिबजादा जफर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि वो रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का मुआयना करें। सादिकाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोट सब्जल के करीब गोदाम से 12,000 बोरी गंदम बरामद। दूसरी कार्रवाई में 450 बोरी चीनी बरामद की गई। गंदम और चीनी की मालियत 2 करोड़ 17 लाख के करीब है। सादिकाबाद में रमजान मुबारक के महीने में जखीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए, जिस पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाइयां जारी हैं। कोट सब्जल के करीब गोदाम से 12,000 बोरी गंदम बरामद की गई। बरामद की गई गंदम सीड कंपनी की 8 में जखीरा की गई थी। इस गंदम की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। दूसरी कार्रवाई में 450 बोरी चीनी बरामद कर ली गई है। पकड़ी गई चीनी शहर से बाहर स्टॉक के लिए जा रही थी। इस चीनी की मालियत 17 लाख रुपए से जायद है। DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक ने खुली कचहरी लगाई। शहरों के मसाइल सुनकर हल करने के अहकाम जारी किए। DPO अख्तर फारूक ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुनने के लिए अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। DPO ऑफिस में आए हुए लोगों के मसाइल इंतहाई तवज्जो से सुनते हुए अवाम नास की तरफ से दी गई दरख्वास्त को मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। DPO का कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी और हर आदमी को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। उनका कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आम लोगों के मसाइल बराह रास्त सुनकर जल्द और फौरी इंसाफ पहुंचाना है।
थाना सदर पुलिस लैया की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जमन शाह में मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 210 ग्राम चर्स बरामद की गई है। जमन शाह में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 210 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम महबूब हुसैन कोट सुल्तान का रिहायशी था और मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशी का धंधा करता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुलिस पुरअज़्म है। मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर का ऐसा इकदाम गुर्बत के बायस जाँ बहक होने वाले नजीर अहमद के घर आमद, बच्चों के तालीमी खाने पीने के अखराजात और मरहूम की फैमिली को घर देने का ऐलान भी कर दिया। चंद रोज कबल कोट अद्दू का नजीर अहमद गुर्बत के बायस जिंदगी की जंग हार गया था। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव जफर, अमीर जमात इस्लामी जिला मुजफ्फरगढ़ इफ्तिखार हाशमी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला मुजफ्फरगढ़ अहमद खलील सोहरानी भी उनके हमरा मौजूद थे। बहावलपुर चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। वैक्सीन लगाने का मकसद जानवरों को मौसमी अमराज से बचाना है। परिंदों के पिंजरों में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर तारिक का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद परिंदे और जानवर मौसमी बीमारियों और कोरोना वायरस से महफूज रह सकेंगे। 2 हफ्तों में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौजूदा वैक्सीनेशन के अमल के बाद चिड़ियाघर मजीद महफूज हो जाएगा। लैया में लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इंतजामिया के जेर एहतमाम फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने की। फ्लैग मार्च फवारा चौक से शुरू हुआ, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस की गाड़ियां भी हमराह थीं। MPA रफाकत अली गिलानी का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास दिलाना है। मुल्तान में जनूबी पंजाब की आवाज रोही की तीसरी सालगिरह मनाई गई। सालगिरह पर मुबारकबाद और केक काटने की तकरीब का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की आवाज़ रोही चैनल की तीसरी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद और केक कटिंग सेरेमनी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी शोबिस के सितारों की जानिब से रोही की तीसरी सालगिरह के मौके पर केक जो है वो काटा गया है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट मुल्तान के मौजूद हैं। जफर भाई, क्या कहेंगे, 3 साल में रोही की परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं आप आर्टिस्ट के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। हम रोही को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज तीसरी सालगिरह उसने मुकम्मल की और मैं कहता हूं कि हज़ारों साल रोही इसी तरह से काम करता रहे और साउथ पंजाब की जो आवाज़ सही माने में फनकारों के हवाले से और किसी भी हवाले से अगर देखें, खबरों के हवाले से, तो रोही एक सच्चा पैगाम, सच्ची खबर लोगों तक पहुंचा रहा है। दुगनी रात चुगनी जो तरक्की है वो मजीद नसीब हो। यहाँ पर और आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, कैसी खुशी है आपकी रोही की तीसरी सालगिरह के मौके पर? जी बहुत अच्छा लगा है और अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाबी दे, मजीद बढ़े और ऐसे ही हम लोगों को मौका मिले। मुल्तान के सीनियर आर्टिस्ट जो हैं शेर मोहम्मद आवान भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कैसा काम देखते हैं आप 3 साल में रोही का इस हवाले से? चूँकि हम अपने मुल्तान के इस रोही चैनल के लिए बेहद खुश हैं कि आज खुशी में हमने केक काटा है। जी ठीक है वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।